बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और कुछ सातें बहुत मुबारक होती हैं और कुछ लोग बहुत मुबारक होते हैं, इसी तरह कुछ अदवार बहुत मुबारक होते हैं और शायद हम इन्हीं सातों इन्हीं अदवार में से गुज़र रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान के पास कल जब मैंने बात की थी, मैंने कहा था कि अरबों बैरल ऑयल मौजूद है, तो बहुत सारे लोगों ने नीचे जाकर कमेंट किया और उन्होंने ये कहा कि शायद ये खाम ख्याली है, पाकिस्तान में इतना तेल मौजूद नहीं है। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था और आज OGDCL ने यानी ऑयल एंड गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक लेटर जारी कर दिया जिसके मुताबिक टंडू अल्लाह यार सिंध से कुएं से तेल जो है मिल गया है। और ये बड़ी कामयाबी है। ये उन 32 साइट्स में से एक साइट है जहां से ये तेल मिला है। ये तेल कितना है, योमिया कितना तेल निकला करेगा, ये सारी तफसील मैंने आपको बतानी है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में इतना ऑयल है जो आने वाली नस्लें हमारी खाएंगी। जिस तरह से हम ईरान को देखते हैं, अरब ममालिक को देखते हैं, अमेरिका को देखते हैं, रशिया को देखते हैं, जो तेल के बड़े ममालिक हैं, उन्हीं में अब चौथा नंबर जो है पाकिस्तान का होने जा रहा है। मैंने कल भी ये जब बात की थी तो बहुत सारे मेरे अपने कुलीग्स ने ही मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से मुख्तलिफ व्लॉगर्स ने उस बात को उठाया और साढ़े 9 अरब बैरल तेल की जो है बात सामने आ गई। आपको पता है एक बैरल में 159 लीटर तेल होता है और ये खाम तेल है। खाम तेल से मुराद ये है कि इसमें से बहुत सारी प्रोडक्ट्स को अलग किया जाएगा। ये जो हम सुनते हैं पेट्रोल है, डीज़ल है, लाइट डीज़ल है, फिर पेट्रोल में दो एक किस्में हैं, आप समझते हैं, सुपर है, हाई ऑक्टेन है, फिर इसमें से मिट्टी का तेल जिसको केरोसिन ऑयल बोलते हैं वो निकलता है। हत्ता कि ये जो आप वैज़लीन इस्तेमाल करते हैं ये भी इसी में से निकलती है। फिर मुख्तलिफ़ किस्म के जो मोबाइल ऑयल्स हैं वो निकलते हैं और ना साथ साथ तार कोल भी निकलता है, ये जो सड़कें बनाने के काम आता है। तो ये इतनी बड़ी दौलत है जिसका अंदाज़ा वो ममालिक जानते हैं जिनके पास ये नहीं है और वो ममालिक जानते हैं जिनके पास ये है। पाकिस्तान हमेशा बैन ही रहा, हम बाहर से मंगवाते रहे, बहुत कम मिकदार में हम ऑयल अपनी ज़मीन में से निकाल रहे थे। लेकिन कुदरत अब मेहरबान हो गई है और 32 साइट्स मैंने आपको बताया, चारों जोन और चारों सूबों में मौजूद हैं। सबके मैं नाम भी आपको बताऊंगा, गहराई भी बताऊंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल ये जो मिला है ये 1926 मीटर की गहराई में मिला है और 400 PSL इसका दबाव पर इंच है। ये दबाव क्या है इस पर भी आपसे बात करनी है। और ये 1926 मीटर की गहराई पर मिलने वाला जो ऑयल है इसकी तस्दीक मैंने आपको बता दिया। लेटर आप साथ साथ देख रहे होंगे, चल रहा होगा कि OGDCL ने इसकी कर दी है। चक्कर 1 कहते हैं जिसको, ये पॉइंट है टंडू अल्लाह यार सिंध में, जहाँ से तेल के ये ज़खायर मिले हैं जिनसे अब योमिया तेल की पैदावार शुरू हो जाएगी। और इस तरह की 32 साइट्स हैं। इस साइट्स में कितना तेल है वो भी आपको बताता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मुझे आपको ये भी बताना है कि इस तरह की मज़ीद 32 साइट्स हैं जिनको मुख्तलिफ़ जोन में तकसीम किया गया है और इन्हीं में से 12 साइट्स को हमने मुख्तलिफ़ बैनुल-अक़वामी कंपनीज़ के साथ बिड के ज़रिए ठेके पर भी देना है। सारी जगहों से हम ऑयल नहीं निकाल पाएंगे। अब आ जाएँ किस किस एरिया में ऑयल जो है कितनी कितनी गहराई में मौजूद है। ज़ोन 1, ये ज़ोन 1 जो है खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है जिसको ज़ोन 1 का नाम दिया गया है। इसमें पारकनी 2 ब्लॉक A 2564 मीटर, फिर पार्कलैंड 2 ब्लॉक B ये भी मौजूद है, फिर रमशलान और रमशलान 1 और रमशलान 2A और B इनके भी शामिल हैं। ज़ोन 2 में आ जाएँ। ज़ोन 2 में ये पंजाब का इलाका है, इसमें आपका फफर है, कहू है, ये जनूबी पंजाब के इलाके हैं बलूचिस्तान के साथ साथ वाले। इसमें से लिया है, लिया में भी है, अलीपुर है, रचना है, खानपुर है, चालगरी है, डेरा मुराद जमाली है और कलात साउथ है, यानी बलूचिस्तान के साथ डेरा मुराद जमाली और कलात साउथ, ये इसको ज़ोन 2 का इलाका करार दिया गया है। उसके बाद आ जाए ज़ोन 3, ये भी बलूचिस्तान और सिंध का मुश्तरका इलाका है। इसमें सोबतपुर है जी, सबसे पहले कोट मक्सी है, कंबर है, कोट कंबर, इसमें ज़मामा 2 साउथ
में मौजूद है, और फिर आ, सुखपुर में मौजूद है जी न्यान शरीफ, नानिंग शरीफ, और झरक में। इसके बाद जोन है जी ये बलूचिस्तान का है, ज़ियारत है, कल्लात है, अहमदवाल है, पदगाद है, चागी तो सब वाकफ़ हैं, हमने एटमी धमाका किया था वहाँ से, और दालबंद है, दालबंदीन जिसको बोलते हैं, वो है, मीरू है, और मीरू वेस्ट है, कोट उंदी साउथ है, और नुखंडी है, तो जगई है। ये है जो आपका जोन 4 है। और इसके अलावा जो ऑफ शोर है, यानी समुंदर के अंदर जो हमने करना है, केकरा 1 पर हम बंद कर चुके काम, केकरा 2 है, और उसके बाद हमने इंडस UVWX 4 जोन है समंदर के अंदर जहाँ पे गहराई करनी है, और इन्हीं 4-5 जोन्स के अंदर 12 साइट्स को हमने ठेके पर देना है। और इन ठेके के देने के बाद आप जान सकते हैं कि पाकिस्तान से अरबों बैरल तेल निकलने वाला है। ये तेल की ऐसी दौलत है जिसने बहुत सारे मुस्लिम ममालिक को, बहुत सारे गैर मुस्लिम ममालिक को माला माल कर दिया। अब वो अरब, वो मुत्तहिदा अरब अमारात, अरब, कतर, बहरीन, जहाँ पर किसी ज़माने में आज से 60-70 साल पहले तक, बल्कि इससे भी ज़्यादा से गुर्बत नाचा करती थी, वहाँ पर अब दौलत की रेल पेल है। और यही दौलत की रेल पेल जो है पाकिस्तान में होने जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में ये अब जो नए सेस्मिक सर्वेज़ हैं उनके मुताबिक इसके नीचे, इसके समंदरों के अंदर, इसकी ज़मीन के अंदर गैस और ऑयल की बेपनाह ताकत मौजूद है, जहाँ से जो मिलने के इम्कानात हैं वो 80% तक हैं, और ये बहुत बड़े इम्कानात होते हैं। पाकिस्तान के इर्द गिर्द तमाम ममालिक, तमाम ज़मीनें गैस और ऑयल से भरी भरी हैं। पाकिस्तान के इर्द गिर्द समंदर की हदूद के इर्द गिर्द जितने समंदर हैं वहाँ से LNG निकाली जा रही है। तो ये लाजमी बात है कि कुदरत ने ये तमाम वसाइल जो हैं पाकिस्तान को भी दे रखे हैं, और पाकिस्तान में अब ये दिया जा रहा है। ऐसे डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं कहा कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान भारत को अपना तेल बेच सकता है, और हम डोनाल्ड ट्रंप इतने यकीन से सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि उनके पास वो सारी सैटेलाइट्स की इंफॉर्मेशन है सेस्मिक की, जिसके तहत पाकिस्तान ऑयल से भरपूर मुल्क है, और जिसमें अरबों बैरल ऑयल हम रोज़ाना की बुनियाद पर निकाला करेंगे और अवाम में खुशहाली आएगी। अच्छी खबर थी, मैंने कहा आपसे डिस्कस कर लूँ। कल हमने क्योंकि इस पर प्रोग्राम किया था, मैंने और अदील ने। आज मैं आपको बता दूँ कि टंडोवाला यार में पहला गैर ख़ातमी गैर सरकारी नतीजा जो है, बल्कि ये सरकारी नतीजा है जो सामने आया है, और टंडोवाला यार में चक्कर 1 से ऑयल मिल गया है। अब इसको मैंने आपसे कहा था कि ये 400 PSL पर स्क्वायर इंच है। ये क्या है? तो ये वो प्रेशर है जिस पर ये गुज़रता है, और यहाँ से आप रोज़ाना की बुनियाद पर 276 बैरल ऑयल निकाला करेंगे। ये एक दरमियानी नोयत का कुआँ है जिसमें से ये निकलेगा, और इसमें ज़्यादा पंपिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑयल का अपना प्रेशर बहुत है, और हल्की पंपिंग के साथ या इंजेक्शंस के साथ इसको बाहर निकाला जा सकता है। अल्लाह करे पाकिस्तान की तमाम साइट्स इसी तरह ऑयल से भरी हों, और फिर हमें बाहर से ना ऑयल मंगवाना पड़ेगा, ना हमें ये खप डालना पड़ेगी कि पेट्रोल महंगा हो गया है। अब पेट्रोल महंगा नहीं होगा, लोगों को बहुत सस्ते दामों पेट्रोल मिला करेगा, क्योंकि ये अपना पाकिस्तान का पेट्रोल है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।